नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार में रहेंगे, जहां वह जनपदीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। देवभूमि पूर्व सैनिक कल्याण समिति हरिद्वार के 9वें वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग लेंगे। इसके बाद सीएम धामी और कैबिनेट मंत्री रुड़की जाएंगे और वहां के रजवाड़ा फार्म हाउस में आयोजित होने वाले भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति के समापन सत्र में प्रतिभाग लेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी इस दौरान मौजूद रहे। विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की जाएगी। हरिद्वार में सीएम धामी दौरे पर है। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी शामिल हुए और विकास कार्य को लेकर समीक्षा सीएम द्वारा की जाएगी। सीएम धामी का हरिद्वार दौरा, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी की जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी के सोशल मीडिया प्रभारी जवीन ठाकुर ने मीडिया से मुखातिब हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी अब नेताओं की सोशल मीडिया रेटिंग करने जा रही है। इससे पता चलेगा कि बीजेपी के विधायक और सांसद सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव है। वह केंद्र और राज्य सरकार की जनहित और जुड़ी योजनाओं को सोशल मीडिया के जरिए कितना प्रसारित कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, सबका जो है सकारात्मक मूल्यांकन करती है। इसी कड़ी के तहत जो है जो सोशल मीडिया पर हमारे पदाधिकारी हैं, उनका कितना जो है इन्वॉल्वमेंट है, संगठन के कितने जो है कार्य वो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, क्योंकि अच्छे काम संगठन लगातार करता है, उसको जन जन तक कितने लोग पहुंचा रहे हैं। यह जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, इनके माध्यम से जो है आम जनता को फायदा हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि टेक्नोलॉजी का फायदा अंतिम पायदान तक बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचे। भगवानपुर नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि सुबोध राकेश पर बीजेपी नेताओं की तरफ से की गई बयानबाजी पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बसपा नेता और पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि ने मामले में पलटवार करते हुए बीजेपी नेताओं पर घोटालों के आरोप लगाए हैं। सुबोध राकेश ने बताया कि बीजेपी के ऐसे 4 लोग हैं जो बीजेपी का चोला ओढ़कर भगवानपुर की तमाम जमीनों को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस मामले में इन सभी नेताओं को निष्पक्ष जांच करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि इन 4 नेताओं में सबका सरगना देवेंद्र अग्रवाल है और उनके साथ मिलकर इन सभी ने काफी काला धन जुटाया है। ये ऐसे लोग मात्र अपने भले के लिए किसी स्तर तक गिर सकते हैं। मात्र उन्हें चाहिए अपना लाभ, और ये लाभ वो क्या चाहते हैं, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, बात बीच में रह गई। देवेंद्र अग्रवाल जो है वो अपने लड़के के माध्यम से नगर पंचायत की कुर्सी को कब्जाना चाहता है, और जो बची खुची यहाँ की संपत्ति है नगर पंचायत सरकार की, उसको खुद करके बेचकर अपने घर में भरना चाहता है। मात्र ये लक्ष्य इन लोगों का है, ना किसी सरकार से मतलब, ना किसी नेता से मतलब सिर्फ अपने से है कि अपना घर कैसे भरें। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि भ्रष्टाचार में डूबे पूरी तरह लोग हैं, और ये साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुबोध राकेश इन चीजों से बहुत दूर है। भ्रष्टाचार के आसपास और भ्रष्टाचारियों के आसपास भी नहीं बैठता हूँ। साथ सभी का आदमी हूँ, जनता का सच्चा सेवक हूँ, और ये काम। जब इनके साथ झगड़ा हुआ अमन त्यागी, मास्टर सत्यपाल, देवेंद्र अग्रवाल के साथ, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, 1 साल पहले पूरा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अवैध मचारों पर दिए गए बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई है। वहीं संत समाज सीएम धामी के इस फैसले को लेकर खासा गदगद है। मामले पर वरिष्ठ संत और बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने सीएम धामी के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि देर से ही सही, पर सीएम धामी के इस कदम से देवभूमि उत्तराखंड में पहाड़ों पर लैंड जेहाद रुकेगा। वहीं संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविन्द्र पुरी ने सीएम धामी सरकार के अवैध मजारों पर कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा है कि संत समाज लंबे समय से यह मांग कर रहा था, और अगर
अब भी अवैध मचारों को नहीं हटाया गया तो साधु संत इन्हें हटा देंगे। हम आपको बता दें कि सीएम धामी ने अवैध मचारों को अवैध कब्जे का कारण बताते हुए साफ कहा था कि उत्तराखंड में यह लैंड जिहाद नहीं चलेगा। ने जो आदेश दिया है या निर्णय लिया है शासन के द्वारा, वो सराहनीय कदम है। भारत में कहीं भी अतिक्रमण किसी धर्म के द्वारा अगर होता है तो वो निंदनीय है। उत्तराखंड अपने आप में एक देवभूमि है और राष्ट्रीय जो पार्क है हमारा, वन विभाग का जो है, जीव जंतु जिसमें रहते हैं, वहाँ अगर कोई मंदिर या मजार या दूसरा कोई ढांचा खड़ा करता है तो उसको तत्काल वन विभाग को हटाना चाहिए। अगर उसमें कोई चीज ऐसी आ रही है सामाजिक विद्वेष फैलाने की या समाज में कोई भी विघटन होने की कार्रवाई, तो पुलिस को उसकी सख्ती से निपटना चाहिए। तो मैं मुख्यमंत्री जी के इस बयान का स्वागत करता हूँ। साधु समाज इससे प्रसन्न है। हम स्वयं भी इसका प्रयास करें, एक नागरिक होने के नाते किसी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त न रहें। से उठाया हुआ एक बहुत ही अच्छा स्तुत्य कार्य है। अवैध कार्य, अवैध मजार या अवैध जो कुछ भी है वो राष्ट्र हटना ही चाहिए। सरकार का काम है, मेरा काम नहीं है। सरकार चिन्हित करेगी अवैध क्या क्या है और अवैध को हटाने का अगर संकल्प सरकार ने लिया है तो मैं हृदय की गहराई से धामी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और आशीर्वाद भी देता हूँ। हरिद्वार बिशनपुर कुंटी में आदियोगी विद्यापीठ आश्रम में संत सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ संतों ने दीप प्रज्वलित करके किया है। संत सम्मेलन में हरिद्वार के विद्वान संत और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान संतों ने अपने अपने विचार मंच के माध्यम से कहे। वहीं इस कार्यक्रम में पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण पहुंचे और कहा कि आदि योगी महाराज ने आश्रम में दिव्य 10 महाविद्याओं के अनुष्ठान के माध्यम से दिव्य और भव्यता को बढ़ाया है। कई संतों ने कार्यक्रम में भाग लिया। सनातन परंपरा एक बार फिर से स्थापना हो, यही सभी साधु संतों का लक्ष्य है। साथ ही कहा है कि इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मैं आदि योगी महाराज का धन्यवाद देता हूं। यह जंगल में मंगल है। यहाँ पर हमारे बहुत ही सम्माननीय हमारे श्रद्धेय आदि योगी जी महाराज ने एक दिव्य अनुष्ठान के साथ में 10 महाविद्याओं के अनुष्ठान के साथ में इस आश्रम की दिव्यता और भव्यता को और बढ़ाया है। इतने सारे पूज्य संतों का यहाँ पर आगमन और उनका आशीर्वचन आपको मिला है। तो हम सब मिलकर के सनातन की ओर प्रवृत्त हैं। मोदी जी का उद्घोषण था 40 में भारत विश्व का नेतृत्व करेगा विद्यों की। केदारनाथ धाम यात्रा को सुगम और सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए विभिन्न विभाग अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं इसी के चलते जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संबंधित अधिकारियों के साथ केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारी की है और व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा भी लिया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के लिए 17 दिन का ही समय शेष रह गया है। इसके लिए जो भी व्यवस्था और जो भी कार्य किए जाने हैं उन्हें जल्द सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिशासी अभियंता डीडीएमए को निर्देश दिए कि यात्रा मार्ग में जिन स्थानों में रेलिंग कार्य किया जाना है और ट्रैक रूट में जो भी मरम्मत कार्य किया जाना है उन कार्य को जल्द पूरा करें। वहीं हरिद्वार के पथरी इलाकों में क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति अधिकारी और राशन डीलर की मिलीभगत से कालाबाजारी का मामला सामने आया है। वहीं आरटीआई के जरिए मिली जानकारी के बाद कोर्ट के आदेश पर पथरी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे आरटीआई कार्यकर्ता और ग्रामीणों ने बताया कि खाद्य आपूर्ति अधिकारियों के संरक्षण के चलते राशन डीलर मनमानी कर रहे हैं और पात्र लोगों को राशन नहीं दे रहे हैं। जब इस संबंध में उनसे सूचना मांगी गई तो वे गलत सूचना देकर गुमराह करते हैं। आरटीआई कार्यकर्ता ने मांग करते हुए कहा है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
मुझे उन्होंने रजिस्टर पूरे नहीं दिखाए। उसके बाद फिर मैंने उनसे रजिस्टरों की मांग की तो उन्होंने आनन फानन में खाद्य पूर्ति विभाग ने और राशन डीलर ने मिलकर के आनन फानन में फर्जी तरीके से रजिस्टर बना करके मेरे पास फोटो स्टेट भिजवा दी गई उन्होंने। राशन डीलर धारीवाला ने वो सही तरीके से राशन नहीं बांट रहे थे। एक महीने बांट देते थे और एक महीने नहीं बांटते थे। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चे की ओर से गोपेश्वर में कैंडल मार्च निकाला गया। संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने नगर के तिराहे पर वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का पुतला भी फूंका है। विधानसभा में वित्त मंत्री ने पेंशन बहाली पर केंद्र सरकार से ही मामले में निर्णय लेने की बात कही थी, जिससे आक्रोशित कर्मचारियों ने उनका पुतला दहन किया। संयुक्त मोर्चा की ओर से देर शाम कैंडल मार्च का आयोजन किया गया था, जिसमें 200 से अधिक कर्मचारी गोपीनाथ मंदिर के पास एकत्रित हुए थे और वहां से कैंडल मार्च करते हुए रैली निकाली गई थी। नई पेंशन योजना के विरोध और पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। पुरानी पेंशन बहाली के लिए गोपेश्वर में मसाल जुलूस निकाला गया, कैंडल मार्च निकाला गया और इसके माध्यम से हम सरकार से निवेदन करते हैं कि उत्तराखंड में सरकार शीघ्र से शीघ्र पुरानी पेंशन बहाल करे। वित्त मंत्री श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी द्वारा जो बयान दिया गया पुरानी पेंशन बहाली के विरोध में, हम उसकी निंदा करते हैं और मसाल जुलूस के माध्यम से हम सरकार को अवगत कराना चाहते हैं। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में जनपद चमोली कार्यकारिणी द्वारा एक गोपीनाथ मंदिर प्रांगण से बस स्टैंड गोपेश्वर तक कैंडल मार्च का कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी वर्ग सम्मिलित रहा और अधिक से अधिक संख्या में महिला शिक्षक, कर्मचारी जो महिला हैं उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया। नमस्कार साथियों, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली लक्सर के सुल्तानपुर आतमपुर में प्रशासन ने खाली पड़े बारात घर में पुलिस चौकी को स्थानांतरित करने की स्वीकृति दे दी है, जिसका सुल्तानपुर नगर पंचायत के ग्रामीण पिछले 3 दिनों से विरोध कर रहे थे। बता दें कि ग्रामीणों ने बारात घर परिसर में इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया था। साथ ही मांग की है कि पुलिस चौकी को नगर पंचायत में किसी और स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। बाकी आपको बता दें कि नगर में परंपरागत तरीके से गरीब परिवार अपनी लड़कियों का विवाह बारात घर में कर सके और ग्रामीणों को अपना जीवन यापन करने में कोई परेशानी न हो। मामले को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम गोपाल राम बेनवाल को ज्ञापन सौंपकर पुलिस चौकी को कहीं और स्थानांतरित करने की मांग की है। यहाँ पर जो हमने ज्ञापन दिया वो पुलिस चौकी के संबंध में ही दिया और उसमें कहा कि यहाँ पर जो ये बारात घर यहाँ गरीब बच्चियों की शादी होती है और गरीब बच्चियों का ही महल्ला है, वो गरीबों का ही मोहल्ला, जिसमें जो एसडीएम साहब कहते हैं कि एक बार मैं इसको दिखवा लेता हूँ और इसकी जांच में करके और जैसा भी होगा कि अच्छे एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है और जो हमारे पत्रकार बंधुओं ने अखबारों के माध्यम से जो खबरें आई थी वो मैंने एसडीएम साहब को दिखाई है। जो जनता का आक्रोश है वहाँ पे जो विरोध है वो एसडीएम साहब के संज्ञान में हमने डाला है। एसडीएम साहब कह रहे हैं कि नियम अनुसार उस पर कार्रवाई की जाती है। विरोध में ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। आपको बताते कि बारात घर में लड़कियों को स्थानांतरित करने के लिए चौकी को स्थानांतरित करने का ये पूरा मामला था। खबर देहरादून से, जहां यौन शोषण के आरोपी क्रिकेट अकादमी संचालक नरेंद्र शाह की जमानत को हाईकोर्ट में चुनौती देने की मांग को लेकर यूकेटी के कार्यकर्ताओं ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के मुख्यालय
पर प्रदर्शन किया है और तालाबंदी की, साथ ही प्रदेश में राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों और वहां के खिलाड़ियों की अपेक्षा की है। वहीं आपको बता दें कि एक भी क्रिकेट कैंप आयोजित न करने और दूसरे प्रदेश से खिलाड़ियों को लेकर उत्तराखंड की टीम से खिलाने को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के पदाधिकारियों से जवाब तलब किया है। मामले पर यूकेडी के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने सरकार से मांग की है कि यौन शोषण के आरोपित नरेंद्र शाह की जमानत को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाए और उसके साथ ही मामले को दबाने वाले अन्य पदाधिकारियों को भी गिरफ्तार किया जाए। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज न होने के कारण नरेंद्र शाह की जमानत हो गई। हमारी उत्तराखंड क्रांति दल की ये मांग है सरकार से कि इसकी जमानत को हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाए, इसे दोबारा से गिरफ्तार किया जाए और उन तमाम लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जिनको इस पूरे प्रकरण की जानकारी थी और उन्होंने इस प्रकरण को दबाया। हमारी उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन से मांग है कि तत्काल उत्तराखंड के जो लोग हैं उनका भी इसका चयन किया जाए और जितने भी आपके टूर्नामेंट होते हैं ये पहाड़ों में भी किया जाए। अदरवाइज हमारी बीसीसीआई से मांग है कि इस क्रिकेट एसोसिएशन को बंद कर दिया जाए, इसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए। बंद करो। जोशीमठ में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून आकर कहा है कि सभी परिस्थितियां सामान्य हैं और चारधाम यात्रा के दौरान जोशीमठ में आई आपदा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ओली में आयोजित हुई मैराथन प्रतियोगिता से इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। इससे चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को स्थिति सामान्य होने का संदेश मिलेगा। सारी तैयारियां हो गई है। आज औली पर अच्छा औली मैराथन वहां पर हुआ है जिसमें हजारों लोगों ने आज भाग लिया है और वो इस बात का संदेश है कि चारधाम यात्रा के लिए जोशीमठ, बद्रीनाथ, चारों धाम, उत्तराखंड की देवभूमि पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीएमवीएन जोशीमठ में आपदा राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रभातियों की समस्याएं सुनी है। उन्होंने कहा है कि आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद भी दी जा रही है। आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए अच्छे से अच्छा जो हो सकता है वो किया जा रहा है। जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए सबसे अच्छा मुआवजा तय किया गया है। जो लोग मुआवजा ले सकते हैं उनको जल्द से जल्द मुआवजा ले लेना चाहिए। इससे प्रभावित परिवार जिनके पास अपनी भूमि नहीं है उनके पुनर्वास के लिए भूमि चयन के बाद प्री फैब्रिकेटेड भवन तैयार किया जा रहा है। इस दौरान सिम ने ओली रोड में प्री फैब्रिकेटेड भवन निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण भी किया। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने जोशीमठ आपदा में राहत कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा के दृष्टिगत अभी 167 परिवारों को राहत शिविरों में रखा गया है। प्रभावित जमीन मालिकों को अब तक 10 करोड़ 44 लाख की मुआवजा राशि वितरित की जा चुकी। शिविरों में नियमित तौर पर राहत सामग्री के वितरण के साथ ही स्वास्थ्य जांच की सुविधा मुहैया की जा रही है। बीजेपी ने स्थापना दिवस के मौके पर विचार यात्रा गोष्ठी आयोजित करने का निर्णय लिया था जो प्रदेश भर में आयोजित की जा रही है। उसी के मद्देनजर बीजेपी महानगर द्वारा विचार यात्रा गोष्ठी का आयोजन किया गया था जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने बीजेपी के 101 वरिष्ठ नेताओं को सम्मानित भी किया था जिन्होंने पार्टी के लिए
समर्पण भावना से काम किया है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये बात कही है कि बीजेपी आज वरिष्ठ नेताओं की बदौलत ही आगे बढ़ रही है, जिन्होंने जनसंघ दौरान से बीजेपी की सींचा है। इसीलिए बीजेपी ने आज अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। यहाँ से विधि पूर्वक जो भी विधि को मानने वाले लोग हैं, हमने उनसे सबसे कहा है कि स्वतः ही जो इस प्रकार के अतिक्रमण है, इस प्रकार के अवैध कब्जे हैं, इस प्रकार का जिहाद है, स्वतः ही समाप्त कर लें। अन्य प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश भाई और नरेंद्र मित्तल जी बैठे हैं आगे। लैंड जिहाद को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से मजार बनाने वालों को आगाह किया है कि वो स्वयं या तो अवैध निर्माण हटा दे, नहीं तो प्रशासन खुद इस निर्माण को ध्वस्त करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस बयान के बाद पौड़ी में भी प्रशासन हरकत में आया है और अब अवैध रूप से बनाई गई मजारों को चिन्हित किया जा रहा है। हमारा स्पष्ट मत है कि जितनी भी इस प्रकार की अवैध मजारें हैं या अतिक्रमण है, उनको स्वयं ही इन लोगों को हटा लेना चाहिए जिन लोगों ने इसको पीछे रहकर आगे किया है, अन्यथा प्रशासन उनको हटाएगा। हमने क्यों करना है? जैसे सारी दुनिया हटी होती है हमारे काम करने, हमने क्या करना है? तो आपको बता दें कि सख्त कार्रवाई के निर्देश सीएम द्वारा दे दिए गए। लैंड जिहाद पर सरकार अब सख्त नजर आ रही है। अवैध मजार बनाने वालों को सीएम ने चेतावनी दे दी है कि अगर बात नहीं मानी गई तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो लैंड जिहाद को लेकर सीएम ने चेतावनी दी है, न मानने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ रहते हैं देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।